Hello students, today we are going to start the application of Pythagoras theorems. I think I already uploaded so many videos regarding this. So this is the most important questions. ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना है क्या आपको. सबसे पहले लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन दैट ए प्लस डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस डी जो है वो क्या है 90 डिग्री है. ठीक है, ए प्लस डी 90 है एंड प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. देखिए अगर जब तक ये क्वेश्चन को आप पहले से अगर नहीं बनाए तो तब तक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास कोई क्लू नहीं दिया हुआ है. ठीक है, दो एंगल का दिया हुआ सम 90 दिया हुआ है, ए और डी का सम, और प्रूव करना हम लोग को ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी. सबसे बड़ी चीज़ है इसका हम लोग को फिगर ड्रा करना. अगर फिगर ड्रा करेंगे और फिगर ड्रा करने वाला अगर ज्योमेट्री में ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आ जाए जो आपको कंस्ट्रक्शन बेस्ड है तो वो सबसे बड़ा जो है पेनफुल होता है. आपको क्या कहाँ से कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये भी स्टूडेंट्स आपका कंस्ट्रक्शन से ही बनेगा. विदाउट कंस्ट्रक्शन ये आप इसको नहीं बना सकते. इसको आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दो एंगल का सम दिया है, मतलब ए प्लस डी इक्वल्स टू क्या दिया है 180. हम एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फिगर एक. हम ये है फिगर. ठीक है, ये फिगर है ये. ठीक है, ये ले लेते हैं ए, ये लेते हैं बी, और ये लेते हैं सी, और ये लेते हैं डी. ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी 90 दिया हुआ है. ये दोनों एंगल का सम कितना है 90 है. ए प्लस डी का सम कितना है 90 है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग के पास कोई तो ऑप्शन नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें. तो सबसे पहले देखिए ये सारे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा अप्रोच करना पड़ता है आपके दिन जो आपका जो लेवल है उससे थोड़ा आपका. देखिए अगर कंस्ट्रक्शन क्या यहाँ पे करना पड़ेगा. अब हम लोगों के पास ए प्लस डी है, ए प्लस डी इक्वल्स टू 90 है. तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, ये साइड को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं. ये ए बी साइड को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, सी डी साइड को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, सी डी साइड को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं. ये रहा सी डी और ये. ठीक है, ये हो गया आपका. अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी दे देते हैं. ठीक है, पी दे देते हैं. इसमें क्या किए, कंस्ट्रक्शन इसको कंस्ट्रक्ट कर लिए. कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या किए, पी तक हम लोग एक्सटेंड किए. मतलब ए बी को पी तक एक्सटेंड किए एंड सी डी को पी तक एक्सटेंड किए. और ये अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर. तो आप देख लीजिए ए सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको हम लोग ए सी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये वाला लेते हैं. ठीक है, और हम लोग को चाहिए बी डी स्क्वायर. तो ये रहा बी डी स्क्वायर, मिल गया ये. अब देखिए, आप सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इसमें. ये ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे. ठीक है, ए पी डी में दो एंगल का सम आपका 90, ये तीसरा एंगल 90 होगा. फिर हम लोग क्या करेंगे 90 का ले लेंगे, और इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को. ठीक है, ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल का सम आपका दिया हुआ है तो आपका 90 होगा. फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे, एपीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और हम लोग उसको वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो ये इसका क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था स्टूडेंट्स. तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे इसको रखना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है आपको. तो हम इसको बनाते हैं, जो हम इसको लिख रहे थे उसको जितना बोले हैं उसको फिर से इसको पॉइंट आउट करके इसको हम सारे चीज़ को बताते हैं. सबसे पहले इसको देखिए, गिवन में क्या है आपका. देखिए गिवन में जो दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है क्या, ए बी सी दीजिए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी दीजिए क्वाड्रिलेटरल, ये दिया हुआ है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सच दैट, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि आपके पास जो है एंगल 1 एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री. ये हो गया. हम लोग को ये प्रूफ करना है. टू प्रूफ हम लोग ये क्या करना है, प्रूफ करना है. टू प्रूफ में क्या करना है, हम लोग ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब हम लोग को कंस्ट्रक्शन चाहिए. कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हम लोग, सबसे पहले क्या एक्सटेंड
एक्सटेंड क्या किए, ए बी एंड बी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी टू डी, मतलब टू पी, लोग पी तक उसको एक्सटेंड कर दिए ताकि जहाँ पे वो मिल जाए वहाँ पे दोनों लाइन जहाँ पे मिल जाए तो वहाँ तक उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पी हो जाएगा। ठीक, अब प्रूफ लेते हैं। अब प्रूफ में क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी डी, ओके, ए पी डी। तो आपको देखिए ए प्लस डी, ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल क्या होगा पी इक्वल्स टू क्या होगा ए 180 डिग्री, ये आपका एंगल सेम प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब ए प्लस डी का वैल्यू कितना है आप देख लीजिए, ए प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, उसको हम लोग 90 पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री। सो एंगल पी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो गया। अब एंगल पी 90 हो गया तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा, सबसे पहले जो ट्रायंगल होगा हम लोग क्या लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे, तो ये बी डी पी, ठीक है, बी डी पी। अब इसको अगर लेंगे तो क्या होगा बताइए, ये राइट एंगल ये हाइपोटेनस होगा तो क्या होगा आपका बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ये आपका होगा पाइथागोरस थ्योरम पी टी, और ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा लेंगे आपकी बार, ए राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी लेते हैं। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी। तो अगर ए सी पी में लेंगे क्या हो जाएगा बताइए, इसका हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी सी स्क्वायर मीन सी पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपका ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, देखिए आ गया आपका एल एच एस, मैं आपको बताया था जब एल एच एस लाया जाता है तो ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया आपका, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा आपका बी पी स्क्वायर, और लिख देते हैं सी पी स्क्वायर, पहला पार्ट में हो जाएगा ये बी पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद आ जाएगा क्या ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। अब बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे बी पी और सी पी स्क्वायर जो मिलके क्या बनेगा आप देख लीजिए, ये जो बी पी स्क्वायर और सी पी स्क्वायर होगा और ए पी स्क्वायर और डी पी स्क्वायर होगा, तो मिल के क्या बनेगा आप देख लीजिए फिगर में, बी पी स्क्वायर ये वाला है, बी पी स्क्वायर ये वाला पार्ट है, और सी पी स्क्वायर ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट में आपका बताइए कौन सा हाइपोटेनस आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या बी सी स्क्वायर। तो ये वाले की जगह हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या बी सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला की जगह हम ए पी प्लस डी पी स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, तो ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, और ये वाला जो होगा हम लोग का ये वाला हाइपोटेनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी डी स्क्वायर आ गया, तो ये आपको प्रूव करना था। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन उसको राइट डायरेक्शन पे नहीं किए तो आपके लिए सबसे बड़े पेनफुल चीज़ है यहाँ पे, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किए तो सबसे बड़ा है। अगर कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन, कोई भी फिगर में जब आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया जाए और आपको राइट पार्ट में कंस्ट्रक्शन बन जाए तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन कहाँ से कंस्ट्रक्शन होगा वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर वो आपको जज कर लिए कि वो कंस्ट्रक्शन यहाँ से होगा तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन बहुत ईजी से बनता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को कंस्ट्रक्शन कोई बुक नहीं आता है कि अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको जो है कंस्ट्रक्शन का कोई मेरे पास ट्रिक हो जो आपको हम बता दें। तो आपको कंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई ट्रिक होता नहीं है, आपको ज्योमेट्री के थ्रू से क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझना है और आपको उससे आपको सीखना है, और उसके बाद वो सारी चीज़ों को आपको अलग अलग क्वेश्चन पे आपको उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, दैट इज द सफिशिएंट for that question. So you can see that the question is very easy, but the solution of the question is depend upon the construction. If you will do in the construction in the right way, then you will get the answer
by in few steps. If you will not do construction in the right way, then you will have to face so lot of problem regarding this type of courses. So my dear student, please keep it in your mind that you should revise that type of questions, okay, and you should also focus that type of the questions, okay. So all the best. I think you should, okay, all the best. Okay students, you can see one of the questions from the Pythagoras theorem, that is the a point O is in the interior of rectangle ABCD is joined with the vertices A, B, C and D. Prove that OB square plus OD square equals to OC square plus OA square. Okay, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ, रेक्टेंगल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये ABCD यहाँ पे क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। देख लीजिए यहाँ पे ABCD ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स a quadrilateral in which, or sorry, we can say a parallelogram in which one angle is right angle, that is the we call them, that is a rectangle. means आपका ये और ये दोनों साइड क्या है, आपका यहाँ पैरेलल है और इक्वल भी है। सारा एंगल जो है 90 है, सारा एंगल जो होगा उसका 90 होगा, और ए बी 90, बी बी 90, सी बी 90, डी बी 90, ठीक है। इसका फिगर इसका दिया नहीं है, फिगर हम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओ, यहाँ पे इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब यहाँ पे डायगोनल नहीं है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल नहीं है। इसके इंटीरियर में मतलब रेक्टेंगल के इंटीरियर में आपका ये दिया हुआ है ए बी सी डी, आपको वर्टिसेस है, ठीक है। ए बी सी डी सारा वर्टिसेस जिसको ज्वाइन कर लिया गया है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन यहाँ किए हुए। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हम लोग, ई एफ, ये जो है लाइन ई एफ जो है, ई और एफ, और ई एफ पैरेलल ड्रॉ कर लिए। ये पहले से पैरेलल भी है, ये दो लाइन दोनों पैरेलल है, और हम लोग इसको भी कंस्ट्रक्शन से इसको हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये पैरेलल ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को देखना है क्या, सबसे पहले जो पार्ट है गिवन का उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको आगे बनाते हैं इसको। सबसे पहले जो पार्ट जो है गिवन का वो आप देख लीजिए। सबसे प्रूफ तो ये करना हम लोग को, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्रूफ करना ये। तो सबसे पहले इसका पार्ट जो है, सबसे पहले गिवन में है आपका ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये दिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे दिया हुआ रेक्टेंगल है। तो ये चीज़ आपको हर ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है गिवन, गिवन में आपका है, गिवन में दिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी सी डी इज ये रेक्टेंगल, इज ये रेक्टेंगल, और ऐसा क्लू कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। और प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या किए हैं आप लोग, लिख लिए ई ओ एफ ड्रॉ, लिख लीजिए यहाँ पे ड्रॉ ई ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ए बी किसका पैरेलल है, सी डी का, ठीक है। तो ये पूरा पैरेलल हो गया आपका। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, सबसे पहले हमको चाहिए ओ बी स्क्वायर चाहिए, या तो ओ डी स्क्वायर चाहिए, या तो ओ सी स्क्वायर चाहिए, या तो ओ ए स्क्वायर चाहिए। आपको कैसे मिलेगा वो अब देखते हैं, एक एक करके हम लोग सबसे पहले प्रूफ में लेते हैं। कौन सा रेक्टेंगल को, कौन सा ट्रायंगल को हम लोग चूज करेंगे ताकि हम लोग को वो वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का कौन कौन सा ऐसा जो है जो दिख रहा है आपको कि वो 90 होगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला पार्ट हमको, ये वाला एंगल, ये लाइन दोनों जो है पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल का सम क्या होगा आपका 180 होगा, कोई इंटीरियर एंगल होगा। ये पहले से आपका जो है 90 दिया हुआ, ये आपका 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारा जो पार्ट है ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। सारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हम लोग को देखिए, अगर ये 90 हो जाएगा तो हम लोग अलग अलग जो है हम लोग जो चाहिए करो वो हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर के लिए हम लोग उधर देख लेते हैं। अगर ओ सी स्क्वायर चाहिए तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ओ सी स्क्वायर के लिए ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल के लिए हम लोग ओ सी स्क्वायर लेंगे। अब हमको फिर चाहिए ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर के लिए हम लोग को कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला हम लोग को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को ओ ए स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब फिर हम लोग को चाहिए क्या, फिर चाहिए हमको क्या, ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर के लिए आप देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल को हम लोग को सेलेक्ट करना होगा ओ बी स्क्वायर के लिए। ये हो गया ओ बी स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, ओ डी स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर के लिए आपको लेना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल,
आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो आपको अलग अलग करके आपको सारा ट्रायंगल का आपको बताया, वो सारे को लीजिए और उसको जैसे आपका दिया हुआ उसको हम लोग ऐड करके उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे होगा क्या, सो यू कैन सी दैट इज़ द यू विल हैव टू राइट वाई दिस एंगल इज़ 90। आपको ये लिखना पड़ेगा ये एंगल 90 क्यों हुआ। तो उसको हम एक लिख देते हैं ताकि आपको जो है आप लिख दें। तो उसको पे सब उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी सी इज द पैरेलल टू, यहाँ पे क्या है, ई ओ एफ, डी सी इज पैरेलल टू ई ओ एफ। अगर डी सी पैरेलल होगा ई ओ एफ का तो आप समझ सकते हैं तो क्या होगा, एंगल डी सी पैरेलल टू ई ओ एफ। सो वी कैन राइट हियर व्हाट, एंगल डी एंड yes and angle D plus angle DEO equals to 180 degree due to co-interior angle. Okay, so you can write here co-interior angle, ये आपका co-interior angle है। तो एंगल D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस क्या होगा एंगल DEO इक्वल्स टू क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं DEO इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90। सो आपका DEO वी कैन राइट हियर दिस इज द 90। और एंड यू कैन सी सिमिलरली एंगल DEO वी कैन राइट हियर DEO एंगल AEO इक्वल्स टू व्हाट, एंगल CFO प्लस एंगल BFO इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हम लिख दिया। अब आपको एक एक करके, ये तो हमको पहला जो है कंडीशन है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल को हमको लाना था, वो चीज़ आपको हम यहाँ पे कर दिया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी एग्जांपल में भी डाला हुआ है क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से देख लेना। हम इसको अब क्वेश्चन को जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये आपका तो आपको बताया यार, ये भी आपको लिखना भी है, ये आपको दिखाना ही भी है आपको। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रायंगल में लेते हैं, हमको OC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। OC स्क्वायर के लिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं OFC, इन राइट एंगल ट्रायंगल OFC। आप बताइए OFC में क्या लिख सकते हैं, OFC में OC स्क्वायर वी कैन राइट हियर OC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस वट CF स्क्वायर ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका हम लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं, हमको चाहिए क्या, OA स्क्वायर। सो यू कैन select that triangle. So in right angle triangle कौन सा है, AEO, okay, AEO. So you can write here what, OA square. So OA square equals to what, OA square equals to OF square, sorry, OE square plus what, AE square. Okay, so this is the due to पाइथागोरस थ्योरम। आपको ऐड करना है, इसको ऐड कर लीजिए, आप ऐड करने तो आता होगा आपको। ये इसको लिख देते हैं हम लोग OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपको हम लोग लेते हैं, हमको OB स्क्वायर चाहिए, OD स्क्वायर चाहिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, अभी हमको चाहिए OB। तो सो यू विल हैव टू सिलेक्ट द ट्रायंगल OFV। अब अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका OB स्क्वायर इक्वल्स टू, यू कैन राइट हियर OB स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस बट FB स्क्वायर। ओके, FB स्क्वायर, दिस इज ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। एंड अगेन यू कैन राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल what, in right angle we need OD square, that's why we will have to take triangle OED. To triangle OED we can write here what, OD square equals to what, D square plus OE square. Okay, so this is due to Pythagoras theorem and after that we can add it. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा OF स्क्वायर, अब प्लस आ जाएगा OF स्क्वायर आ गया, उसके बाद आ जाएगा मिले हम लोग का OE स्क्वायर प्लस आ जाएगा D स्क्वायर प्लस आ जाएगा D स्क्वायर। आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर D स्क्वायर एंड
ओ एफ बी स्क्वायर। ओके, यस, एफ बी स्क्वायर। आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, आपका कुछ इक्वल इसका होगा, आपका इसमें इक्वल क्या होगा देख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या होगा, ओ एफ तो इक्वल है, ओ ई भी मिल गया हम लोगों के पास, हम लोग को डी और एफ वी, और यहाँ पे हम लोग के पास है सी एफ और ए ई स्क्वायर। तो हम लोग के पास देखिए सबसे बड़ी चेंज इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी आपको है कि सबसे पहले आपको देखिए ओ एफ स्क्वायर ये दोनों में है, ठीक है। अब हम लोग के पास ओ ई स्क्वायर दोनों में है। अब हम लोग के पास जो है डी स्क्वायर और सिंपल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपका डी इक्वल टू क्या होगा, सी एफ, डी इक्वल्स टू सी एफ, डी इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगा आपका, और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इक्वल देखना है आपको। उसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये डी ई और सी एफ जो होगा इक्वल है, तो देखिए डी ई और सी एफ, तो हम लोग के पास दो तो मिल चुका है, हमको डी और सी एफ इक्वल हो गया, और एफ बी और ए दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गया। आप देख लीजिए, ये दोनों पार्ट जो है, ये वाला पार्ट डी और बी, और कौन सा पार्ट हो गया आपका सी एफ, ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपका जो होगा मिलेगा आपका ये एफ ए स्क्वायर और ये आपका एफ बी स्क्वायर। आप तो दोनों मिल गया, आप दोनों इक्वेशन से इसको देख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए आप, और इसको इक्वेशन आप 3 ले लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों क्या होगा, ये आपका ये इक्वल हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 3। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओके, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको है, आपको ये समझ